मैं गरिमा विशाल अपने चैनल भृगुस लेगेसी के थ्रू आपसे फिर मिलने आई हूँ। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं शिव तांडव की, और स्पेशली रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र की। पहले शिव तांडव की बात करेंगे, उसके बाद रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र की बात करेंगे। शिव तांडव शुरुआत कैसे हुई, शिव तांडव किस प्रकार का होता है, भगवान शिव कब तांडव नृत्य करते हैं, और रावण ने शिव तांडव स्तोत्र क्यों रचा और उससे हमें क्या प्राप्ति हो सकती है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव महादेव ने तांडव सबसे पहले किया था जब माता सती ने आत्मदाह किया था। कब किया था? जब माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें माता सती और भगवान शिव हमारे महादेव को आमंत्रित नहीं किया। इस आमंत्रण न मिलने के कारण जिद कर जब माता सती भगवान दक्ष के यहाँ पहुँची उस यज्ञ में, और पीछे से जब हमारे महादेव भी पहुँचे और उनकी अवहेलना की गई उस यज्ञ में, तो माता सती ने रुद्र होकर रुष्ट होकर उस यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। और जब वो आत्मदाह हमारी माता सती ने किया तो भगवान महादेव बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनकी जलती हुई देह को अपने कंधे पे रखा और तांडव करना शुरू किया। उन्होंने बहुत कभी यहाँ तांडव करते थे, कभी यहाँ नृत्य करते थे, कभी इस चीज़ को तोड़ रहे थे, कभी उस चीज़ को तोड़ रहे थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर उन्होंने पूरी सृष्टि को ही विनाश करने की ओर वो आगे बढ़ने लगे। वैसे आपको पहले ये बता दूंगी, माता सती और भगवान शिव का जो विवाह हुआ था वो ब्रह्मांड में सबसे पहला विवाह था। ब्रह्मांड का पहला विवाह माता सती और हमारे महादेव का ही कहलाता है। सबसे पहले उन्हीं का विवाह हुआ था, उसके बाद सारे भगवान या देवी देवताओं के विवाह हुए और हम आज विवाह करते हैं। भगवान शिव जब रुष्ट हुए थे तो उनके क्रोध पर कोई भी काबू नहीं कर सकता था। जलती हुई देह को लेकर, जो माता सती की जलती हुई देह को लेकर वो शिव तांडव करते हुए पहले तो राजा दक्ष के महल में सब कुछ विनाश करते रहे, और उस तांडव को कोई भी एकदम से देख नहीं पाया था क्योंकि वो बहुत रुष्ट थे। सिर्फ एक हमारे ऋषि थे, उनका नाम था तंडु ऋषि। उन ऋषि ने देखा था, उन ऋषि के नाम, ऋषि तंडु के नाम पर शिव का जो ये नृत्य है इसका नाम शिव तांडव पड़ा। अब शिव तांडव से ही सारी जो हमारे नृत्य कलाएं हैं, जो हमारे कथक कह लीजिए, आप मणिपुरी कह लीजिए, भरतनाट्यम कह लीजिए, कथकली कह लीजिए, जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो शिव तांडव से ही निकले हैं। इसलिए डांसिंग भी हमारे भगवान शिव की आराधना का एक फॉर्म है। तो जितने भी डांस है उसके रूप परिवर्तित होते गए। भगवान शिव ने जो पहला तांडव किया था वो रुष्ट होके किया था, लेकिन भगवान शिव दोनों अवस्थाओं में तांडव करते हैं। वो बहुत आनंदित होकर भी तांडव करते हैं, वो रुष्ट होकर भी तांडव करते हैं। जब वो रुष्ट होकर तांडव करते हैं तो सृष्टि के विनाश के लिए तांडव करते हैं, और जब आनंदित होकर तांडव करते हैं तो सृष्टि के सृजन के लिए तांडव करते हैं। तो जो हमारा रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र है, जब भगवान आनंदित होकर तांडव करते हैं तो उनके हाथ में डमरू होता है, वो डमरू लेके तांडव करते हैं। तो शिव तांडव स्तोत्र जो हमारा रावण रचित है उसमें है डमट 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 निनाद पट्टमरवयम, यानी वो डमरू लेके तांडव कर रहे हैं, यानी वो आनंदित रूप में तांडव कर रहे हैं। एक जो मिथ है हमारे यहाँ चला आ रहा है कि शिव तांडव घर में नहीं पढ़ना चाहिए रावण रचित, तो मैं ये मिथ दूर करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छी इसमें संस्कृत व्याकरण है। इसकी एक एक लाइन का यदि अर्थ हमें कभी समय मिला तो हम, ये एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उस अर्थ को भी डिस्क्राइब करके एक वीडियो अलग से बनाएंगे। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हमें रोज़ घर में करना चाहिए या सुनना चाहिए, कम से कम सुनना चाहिए। शिव का जलाभिषेक जब हम करते हैं हम शिव तांडव स्तोत्र से करें। ये आनंदित रूप में शिव का आख्यान किया गया है जो कि रावण ने किया है।
इसलिए वो जब रावण ने इसको रचा था, जब रावण ने पहली बार शिव तांडव स्तोत्र किया था, तब शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने अंगूठे के दबाव से अलग किया था। अब ये शिव तांडव स्तोत्र का कब रचा रावण ने? रावण महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, जो कि सभी जानते हैं। तो एक बार ये महादेव से मिलने, महादेव का जप करते हुए अपनी लंका से कैलाश की ओर चलते जा रहे थे, सिर्फ महादेव का जप करते हुए। लेकिन महादेव अपनी तंद्रा में थे, महादेव अपनी साधना में थे। तो महादेव की तंद्रा में होने के कारण महादेव को पता ही नहीं चला कि रावण जो कि उनका बहुत बड़ा भक्त है, वो उनसे मिलने आया है। अब रावण में अहंकार बहुत था, तो रावण ने अपने अहंकार में आके कि भगवान तो प्रकट हो ही नहीं रहे, मैं कैलाश तक पहुंच गया हूँ, तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ आया हूँ, भगवान यहाँ नहीं आ रहे हैं, भगवान कैलाश में रहते हैं, मैं पूरा कैलाश पर्वत ही उठा के अपने साथ ले जाऊँगा। और उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करी। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करी, हमारे महादेव की तंद्रा टूटी। अब जब महादेव की तंद्रा टूटी तो उनको लगा कि ये रावण क्या करने जा रहा है, ये ऐसा काम कैसे कर सकता है, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपना सिर्फ पैर का एक अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे कि रावण दब गया। अब रावण दब के बहुत कराहने लगा, लेकिन हमारे महादेव भी क्रुद्ध थे, तो अब उन्होंने उसकी सुनी नहीं। जब वो दबते दबते बहुत ज़्यादा दर्द में आ गया, तब उनने महादेव को प्रसन्न करने के लिए महादेव के इतनी जो सारा जो रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र है, उसमें शिव की प्रशंसा ही प्रशंसा है, और शिव को आनंदित करने के लिए उन्होंने इस स्तोत्र की रचना करी थी। तो इसलिए, और उसके बाद शिव उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उनको जाने दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था। एक राक्षस ताल भी मानसरोवर में आप जाएंगे, कैलाश पर्वत के पास गौरी कुंड है और एक राक्षस ताल भी है। कहते हैं कि ये रावण की स्मृति में ही वो राक्षस ताल वहाँ बना था। रावण की इस आराधना से वो बेहद प्रसन्न हुए थे, और रावण की हर बात जो भी बात रावण को मनानी होती थी, वो महादेव से ही मनवाते थे। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप सुबह और शाम के प्रहर, जो गोधूली बेला होती है, शाम को भी आप 8 साढ़े 8 बजे तक भी आप ऑफिस से आने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का श्रवण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। मैं आगे अभी वीडियो में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके भी यहाँ बताऊँगी, जिससे कि आप धीरे धीरे इसको लर्न कर सकें। इसमें म्यूज़िक नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आपको इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर सुनाई देंगे। इसको हमेशा लाउड सुने, और यदि आपको लर्न हो जाए तो आप खुद इसका पाठ करें। और शिवरात्रि में या जलाभिषेक जब भी आप महादेव का करें, तो शिव तांडव स्तोत्र को सुनते हुए, बोलते हुए या करते हुए आप जलाभिषेक करें। महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। शिव तांडव स्तोत्र का जो वीडियो होगा, जो इसका अर्थ क्या होता है, हर एक लाइन का अर्थ मुझे लगता है कि एक पैराग्राफ या उससे भी ज़्यादा अर्थ उसका निकलता है, ये हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके यहाँ पर आगे वीडियो में बता रही हूँ। इसकी मैं एक रील भी बनाऊँगी। आप अभी शिवरात्रि भी आ रही है, तो आप जलाभिषेक आप उसको बजा के कर लें, आप पढ़ के कर सकते हैं, आप पढ़ के कर लें। बजा के करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आप शुरुआत में उसकी प्रोनाउंसिएशन शायद क्लियर ना हो पाए, धीरे धीरे सुन के आपको वो लर्न हो जाएगा। तो आगे मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलंबितां भुजंग तुंग मालिकां धमट दमट 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 निनाद पट्टमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटागटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरसरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध धुर्धरापति कुचित दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुण फणा मणिप्रभ कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्विदुर्मुखे मदांत सिंधुरस्फुर प्रवुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरे सहस्रलोचनम प्रवृत्ति शेषलेख शेखर प्रसून तो हि धोरिणी विदूसराम रिपीट भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक शिवे चिराय जायताम चकोर बंधुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीट पंच सायकम
नमन्निम्पनायकं सुधामयूघये गया विराजमान शेखरं महाकृपालि संपते श्रियो जटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृतः प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्रचित्त पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुर्धरस्फुर कुहुनिशीथिनी तमः प्रबंधबद्ध कंधर विलिंप निर्झरी धनस्तनोतु कृत्यु सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभवलंबि कंठ कंदली रुचित्रबद्ध कंधरम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदांधकच्चिदं तमंतकच्चिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंझरी रस प्रवाह माधुरी विजुम्बना मधुव्रतं स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे जयद्वदभ्रमी भ्रम भ्रम भुजंगमश्वसः विनिर्गमस्क्रमस्फुरत् कराल भाल भव्यवा धिमित् धिमित् धिमिद्वनं मृदंगतुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव सुशक्ति चित्रकल्पयो भुजंग मुक्तिकश्रजो गरिष रत्नलुष्टयो सुकृत विपक्ष पक्षयो त्रिणाविंद्र चक्षुषो प्रजामही महीन्द्रियो समप्रवर्तिकत् कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा श्रियस्थमंजलिं वहन विमुक्त लोलुलोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोतमस्तमं पठन् स्मरन् नुरन् नरो विशुद्धिनेति संततं हरे गुरो सुभक्तिमाशुयाधिनान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। पूजावसान समये दशवक्र बीजम यह शंभोजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रदाति शंभु इति श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र संपूर्ण। ये है रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र। आप इसको सुने, आप इसको रिपीटेटिव सुनेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। ये बहुत शुभ फलदायी है। हमारे आशुतोष वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और शिव तांडव स्तोत्र के करने से हमें आत्मबल, एनर्जी, आपको ब्यूटी, आपको स्ट्रेंथ, आपकी फेस पर अब एक अलग सा आप चमक जिसको कहते हैं, जो शायद आपके क्रीम लगाने से नहीं आएगी, जो एक तेज आता है वो तेज आपके चेहरे पर बढ़ेगा, वो आत्मविश्वास से वो तेज बढ़ता है। तो इसको करने से आपको सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपके सारे काम आसानी से होते जाएंगे। तो आप इसका श्रवण करें। और अभी जो महाशिवरात्रि आ रही है उसमें आप जो जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक या पंचामृत से अभिषेक जो करेंगे या इत्र से अभिषेक करेंगे तो आप इसको चला के करें, आप पढ़ के करें, आप सुन के करें, इससे आप अभिषेक करें और आप इसका लाभ लें। मैं इसकी एक अलग से रील भी बना के डालूंगी जिसको आप रिपीटेटिव मोड में चलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसका लाभ लें और इस तरह के आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मैं अगला वीडियो आपके लिए कौन सा बनाऊं। धन्यवाद।